भरतपुर के डीग में है भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि यहाँ सूरजमल, महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुम्हेर से। सभी के स्वागत की प्रस्तावना और अपने स्वागत भाषण के लिए आप डाइस पर पधारें। माननीय कुलपति महोदय श्री रमेश चंद्रा जी। हमारे बीच सत्येंद्र गोयल जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे भाजपा के। माननीय कुलपति महोदय उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। आज इस भरतपुर माटी के हमारे बीच परम आदरणीय माननीय भजनलाल शर्मा जी, जो आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़े गर्व की बात है कि वो भरतपुर से ही हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि तालियां बजा करके खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। खड़े होकर के हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा और तकनीकी मंत्री और हमारे परम मित्र प्रेमचंद बैरवा जी हमारे बीच हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच नौसम जी हैं, जो विधायक हैं, कोहली साहब विधायक हैं, और महाराजा सूरजमल के डिसेंडेंट दीपराज जी हमारे बीच हैं, और मंच पे जितने मंचासीन हैं, और बेडम साहब जो माननीय गृह मंत्री हैं। लेकिन आज के समारोह के अगर क्रेडिट जाता है वो माननीय जवाहर सिंह बेडम जी को जाता है। हम लोग विश्वविद्यालय के बिहार पर उनका स्वागत करते हैं और खुशी है कि आप विश्वविद्यालय में आए, और मुझे उम्मीद है कि अब ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ता रहेगा। और राजस्थान के, मैं कह सकता हूं कि अगले 5 साल में अगर ये विकास की रही, इसी तरह विकास होता रहा, तो भरतपुर विश्वविद्यालय राजस्थान का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझसे ज़्यादा आपको विदित है कि विश्वविद्यालय 2010 में बना, और बनने के बाद ये कैंपस शिफ्ट हुआ, लेकिन इस कैंपस का विकास किन्हीं वजहों से रुका रहा। हमारे पास ज़मीन बहुत कम है, करीब 75 एकड़ ज़मीन इस विश्वविद्यालय को दी गई है, जो किसी भी विश्वविद्यालय के अपर्याप्त है। मुझे आपसे प्रार्थना है कि हमारे विश्वविद्यालय के दीवार के दोनों तरफ सरकारी ज़मीन है, उसमें से आप हमें कुछ ज़मीन दे दें, क्योंकि हमारा जो भविष्य की प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हमें कम से कम 500 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। और जो ज़मीन सरकारी हमारी दीवार के साथ मिली हुई है, आपसे प्रार्थना है कि विश्वविद्यालय को आप ज़मीन आवंटन कर हमारे आगे के भविष्य के प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां विश्वविद्यालय परिवार और भरतपुर के लोग और डीग और धौलपुर के लोग आज आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, और ये विश्वविद्यालय मैं वो आश्वासन देता हूं कि सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से एक होगा। हमें एक आपसे प्रार्थना मैंने करना चाहता हूं कि इस देश में आज तक इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज नहीं है, एक भी। जापान में कुछ लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। अगर ये विश्वविद्यालय में आप इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंस की स्थापना घोषित करें, तो मैं वादा करता हूं कि 2 साल में वो इंस्टीट्यूट भी देश में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। हमारे पास, हमने सरकार को लिखा था कि हमें कुछ पोस्टें दे दी जाएं, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट।
मुझे उम्मीद है कि अब इस सरकार में आपके मार्गदर्शन में हमारा वो सब काम बढ़ेगा, ताकि हम परमानेंट फैकल्टी अपॉइंट कर सकें और परमानेंट स्टाफ अपॉइंट कर सकें। क्योंकि अभी तक हम 4 ही परमानेंट स्टाफ इस यूनिवर्सिटी में है और बाकी सब लोग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हैं। तो इससे जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, परमानेंट होने पर वो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत लंबा एजेंडा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जाना है। मैं सब इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और सभी लोगों का जो आज आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में हम दोबारा से जब आपको प्रार्थना करें, आप आइए और हम लोगों को मार्गदर्शन करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। हमारे बीच अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ AVRSM के उच्च शिक्षा राजस्थान के प्रोफेसर सतीश त्रिगुणा जी प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रोफेसर योगेंद्र भानु जी विभाग संयोजक हैं। आप दोनों माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, आकर के उनका स्वागत करें। और इसी कड़ी में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी के उद्बोधन के लिए मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया? भारत माता की। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के महानायक, हमारे आपके सबके लाडले आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय बड़े भाई प्रेमचंद बैरवा जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश जी, हमारे विधायक बहादुर सिंह कोहली जी, नौक्षम चौधरी जी और महाराजा सूरजमल जी के ही वंशज आदरणीय कुंवर दीपराज जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र गोयल जी, युवा समाज सेवी आदरणीय गोविंद जी चौधरी साहब, मंच के समक्ष विराजमान भरतपुर जिले के और डीग जिले के समस्त प्रबुद्धजन और युवा संवाद कार्यक्रम में पधारे इस जिले के कोने कोने से आए मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, आज महाराजा सूरजमल जी की जन्म जयंती समारोह है। हमें सौभाग्य मिला है कि उनकी आदमकदी नहीं, विशाल काय प्रतिमा का अनावरण हमारे ही लाडले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से हमें संदेश देता है कि हमेशा हमें विजय पताका फहराए रखने के लिए हमारा मनोबल बढ़ाने का काम, हमारा मार्गदर्शन और उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ी जिस तरह से महाराजा सूरजमल साहब ने इस देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश देने का काम किया कि आताताई आतंकियों के लिए कोई स्थान नहीं, और पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को परास्त करके आपकी भगवा ध्वजों संरक्षित और फहराए रखने का काम किया। मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब, यह जिला ही नहीं पूरा राजस्थान आपका आभारी है कि आपने इस 1.25 महीने के ही कार्यकाल में जिस तरह के लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके राजस्थान के पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, जरूरतमंदों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, युवाओं को, व्यापारियों को और किसानों को जो संबल देने का काम किया है, ये इलाका तो आपको आधुनिक भागीरथ के रूप में पहचानने लगा है। जब आपने ERCP की योजना का MOU लागू करके इस क्षेत्र नहीं 21 जिलों के
प्यासे कंठों की प्यास बुझाकर उनको सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का भी काम किया है। मैं निश्चित रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस धरती पर आपका इन सभी साथियों की ओर से, इस पूर्वी राजस्थान के लोगों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक और आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जाट आरक्षण में जिस तरह से सकारात्मक भूमिका निभाने का काम किया, पहले ही दिन से आपने कहा कि हाँ, हमारे इन 2 जिलों के लोगों को उस वर्ग में आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी सरकार सहमत है। और आज आपने डॉक्टर शैलेश सिंह जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेज करके कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका आभार। मैं तो पूछ रहा था अभी, मेरे डॉक्टर शैलेश सिंह जी जयपुर से आपके साथ हेलीकॉप्टर में आ रहे होंगे, तो आपने मेरे कान में कहा कि हेलीकॉप्टर में ही आते, लेकिन मैं जिस बात को कई दिन से सोच रहा था कि हमारे लोगों की बात आगे बढ़नी चाहिए, नियम कानून आगे जो भी चर्चा है उन पर होंगी, लेकिन हमारे लोगों की बात दिल्ली तक पहुंचे, इसलिए डॉक्टर शैलेश सिंह को जाट आरक्षण प्रतिनिधिमंडल के लेकर के दिल्ली में भेजा है। वो वार्ता करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी सहृदयता, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद, आपका लगाव निश्चित रूप से आप हमारे ऊपर बनाए रखते हैं हमेशा। और हमें उम्मीद है कि राजस्थान को जो विकास के पंख लग ही रहे हैं, सुनहरा राजस्थान बनाने का आप प्रयास कर ही रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए आप और आपकी मंत्रिपरिषद और भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायक जिस तरह से जोर शोर से काम में लगे हुए हैं, निश्चित ही 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान भी सुनहरा राजस्थान बन के उसमें विशेष सहयोगी और अपना पायदान स्थापित कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका सब युवाओं की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन। राम राम साहब, बोलिए महाराजा सूरजमल की। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म साहब, आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी से उद्बोधन के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आप हमारे उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप श्री प्रेमचंद बैरवा जी का अभिनंदन करें। भारत माता की, महाराजा सूरजमल। आज इस ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी के इस मूर्ति अनावरण के मौके पर हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस अल्प समय में ही कई कल्याणकारी योजनाएं देकर और इस राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने की जो परिकल्पना कर और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में विराजमान यहाँ के हमारे मंत्री सम्मान्य बेढ़म साहब, जो मैं बहुत दिनों से देखता हूं कि इतने संगठन में काम करते करते और इस जिले की हमेशा कहीं न कहीं उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में विराजमान यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति सम्मान्य रमेश चंद्रा जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे विधायक सम्मान्य बहादुर सिंह जी कोहली, बहन सुश्री सुषमा चौधरी और महाराजा सूरजमल के वंशज सम्मान्य कुंवर दीपराज सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने विराजमान इस कार्यक्रम में पधारे मेरे बहन और भाइयों और प्यारे
युवा साथियों जो इस युवा संवाद में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से दोस्तों राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के इतिहास में और संस्कृति में ब्रज क्षेत्र और ब्रज की संस्कृति का अपना विशेष महत्व रहा है। ब्रज की इस पवित्र भूमि को, ब्रज की इस रज को मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जो इस मूर्ति अनावरण के जो आज इस मौके पर सम्मान्य हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया गया, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के युवा जो इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, निश्चित रूप से इस महाराजा सूरजमल जी से इनकी प्रेरणा लेकर इनके उज्जवल भविष्य को संवारने का काम करेंगे। मैं राजस्थान के जब साहित्य की बात होती है तो डिंगल और पिंगल का जिक्र होता है। हमारी ब्रजभाषा का पद्य रूप ही डिंगल कहलाता है। ब्रजभाषा हिंदी और संस्कृति से प्राचीन है। वास्तव में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में ही एक हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ब्रजभाषा की तरह ब्रज के लोग भी बहुत सरल और स्पष्टवादी होते हैं। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं तो सीधा और सपाट बोलते हैं। निश्चित रूप से मैं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आप सबने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार श्री राम और सनातन विरोधियों का कांग्रेस को धोया है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में विपक्ष की जो बोलती बंद कर दी। दरअसल एक साधारण कार्यकर्ता और एक किसान के पुत्र है जो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। वास्तव में ब्रज के एक किसान पुत्र का प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना राजस्थान के किसान का सबसे बड़ा सम्मान है। पूरे भारतवर्ष के किसानों और इस वर्ग को गर्व होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में नए विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और आजादी के इस अमृत काल में हम सबको मिलकर इस संकल्प को पूरा करना है। तभी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास, सबका प्रयास सफल होगा। देश में उच्च शिक्षा और अधिक प्रकृत एवं परिमार्जन हेतु शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर नई जो राष्ट्रीय नीति 2020 की जो लागू की गई, हालांकि इससे पूर्व प्राचीन भारत में भी हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पूरा विश्व में डंका बजता रहा है। हमारे देश प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है। उस समय प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों की प्रसिद्धि विश्व भर में फैली। मगध बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ उस काल के दो प्रमुख विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशील विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। यहाँ के विश्व के कई देशों के लोग विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। इन्हें विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त शेष भारत के वल्लभ जी नदिया विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इत्यादि इस समय के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। इनके अवशेष आज भी मौजूद है। नालंदा का समय हमारे इतिहास का स्वर्ण काल था। उस समय मुस्लिम अकांता, बख्तियार खिलजी जैसे नालंदा विश्वविद्यालयों में आग लगा दी थी। उस समय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे दिन 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही थी। मुस्लिम अकांताओं को ने अपने शिक्षकों, धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुकों को बेदर्दी से मार डाला था। लेकिन आज हम संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए तैयार है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की ओर अग्रसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि श्री राम लाला मंदिर मानवीय मूल्य और उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। यह मंदिर सिर्फ एक भगवान का मंदिर नहीं है, यह भारत की दृष्टि से भारत के दर्शन, भारत की दिशा का मंदिर, भारत की चेतना का मंदिर। ये राम
भारत की आस्था और राम भारत की नींव है। हमारे लिए राम एक विचार है, राम भारत का कानून, राम भारत की चेतना, राम भारत की सोच, राम भारत की प्रतिष्ठा, राम भारत की महिमा, राम भारत की प्रवाह, राम भारत का प्रभाव। राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम शाश्वत है, राम निरंतरता भी है और राम सर्वव्यापक है, राम जगत है, राम विश्वास है, विश्वात्मा है। अध्यात्मता की धरती पर श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। अब मुझे लग रहा है कि समय चक्कर बदल गया है। इस कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का